जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज आ रही है जी सबको? जी हेलो। सर, आ रही है। चलें, वेरी गुड जी। जी बेटा कोई क्वेश्चन है किसी को तो पूछें, शाबाश। जी बेटा किसी को कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें। चलें, वेरी गुड। उससे पहले, स्टार्ट करने से पहले बेटा ये कि मेरी महमूद साहब के साथ बात हुई है। जो आपने मुझे टाइम टेबल सेंड किया ग्रुप में, वो काफी पुराना है। शायद वो शुरू में उन्होंने रैंडमली बनाया था, वो वाला टाइम टेबल है। लेकिन स्टार्ट ऑफ द सेमेस्टर मैं उनसे जाके अपना टाइम टेबल सेट करवा के आया था, और जो मैंने आपको सेंड किया है वो बेसिकली टाइम टेबल है हमारा इस कोर्स का। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से आपके साथ डिस्कस करके बेटा, आपके मुताबिक कोशिश करके आपके मुताबिक उसको हम लोग क्लासेस जो है वो मैनेज कर लेंगे। वो कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। ये टाइम टेबल वाला भी सही है। हाँ जी, टाइम टेबल टाइम। वाला भी। हाँ जी, टाइम हमारा बिल्कुल ठीक है। जी सर। तो अगर हम लोग अगर हमारे पास पॉसिबिलिटी हुई तो हम लोग पहले भी पढ़ सकते हैं, तो आपके साथ डिस्कस करके हम लोग उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि अभी कुछ डेज जो है वो मेरी मीटिंग चल रही है, जिसकी वजह से मैं ट्यूसडे वाला जो लेक्चर है उसको हम लोग शुरू में सुबह फर्स्ट टाइम या 10-11 बजे नहीं लेके जा सकते। अगर वो मीटिंग्स खत्म हो जाती हैं तो हम कोशिश करेंगे कि वो आपके साथ डिस्कस करके हम लोग उसको थोड़ा सा पहले कर लें, जिसमें आप भी इजी हो जाए और मैं भी इजी हो जाऊँ। ठीक है जी बेटा। जी सर। चलें, वेरी गुड। तो हम लोग स्ट्रक्चर्स, विद स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे जी। जी शिराज बेटा कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, शाबाश। जी शिराज कोई क्वेश्चन बेटा है? कोई फातिमा जफर को क्वेश्चन है, कोई कोमल बीबी को क्वेश्चन हो, कोई कशफ इकबाल को क्वेश्चन है, जुनेद है, मदीहा है, हसनैन नदीम है। कोई क्वेश्चन नहीं है जी किसी को? चले, वेरी गुड। तो ये तो हम लोगों ने जो है पहले हमने स्टार्ट किया स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की। स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की हमने कि स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे किया जाता है। स्ट्रक्चर के अंदर जो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाते हैं, जिनको हम डाटा आइटम्स बोलते हैं या जिनको हम डाटा मेंबर्स बोलते हैं, उनको कैसे एक्सेस किया जाता है आउट ऑफ द स्ट्रक्चर। क्या हायरार्की है। जिसको ये हायरार्की समझ आ जाएगी ना, उसको बहुत आसानी के साथ प्रोग्रामिंग यूजिंग स्ट्रक्चर जो है ना वो समझ आ जाएगी। तो हमारे पास बेटा, अगर स्ट्रक्चर को आप मुझसे पूछते हैं ना, तो मैं आपसे कहूंगा स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। आपको समझ नहीं आएगी। फिर मैं आपको स्ट्रक्चर लिख के स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल डिक्लेयर करके दिखाऊंगा, जस्ट लाइक एन इन। आपको थोड़ी थोड़ी समझ आना शुरू हो जाएगी। लेकिन वो जो स्ट्रक्चर की डाटा टाइप लिख के हमने साथ में वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, जैसा कि ये लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर कौन सी चीज है, कौन सी चीज इसके अंदर नहीं है, उसको समझाने के लिए मैं आपको यहां ले जाऊंगा रूम के स्ट्रक्चर में। फिर आपके लिए ये चीज जो है ये भी नहीं होगी। फिर इसको समझाने के लिए मैं आप लोगों को यहां ले जाऊंगा डिस्टेंस के स्ट्रक्चर में। तो ये एक हायरार्की बन जाएगी। उस हायरार्की को आपने अंडरस्टैंड करना है, उस सीक्वेंस को आपने अंडरस्टैंड करना है कि कहां से हमारा काम स्टार्ट हो रहा है, कहां जा रहा है। एक स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल के अंदर और एक सिंपल इंटीजर टाइप फ्लोट टाइप वेरिएबल के अंदर क्या डिफरेंस होता है, वो आपस में डिफरेंट क्यों होते हैं,
उनका जो डिफरेंस है वो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, और हमने कोशिश की कि हम लोग उसको क्लियर कर रहे हैं। ये डायग्राम जो है आप लोगों के पास, ये आपको बहुत अच्छी तरीके के साथ समझा रही है कि स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर क्या हो रहा है। क्या हमने रूम के नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका नाम डाइनिंग है। उस डाइनिंग वेरिएबल के अंदर हमारे पास दो वेरिएबल फर्दर हैं, एक लेंथ के नाम का और विड्थ के नाम का, और ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं ये भी एक और स्ट्रक्चर के टाइप के हैं। ये देखें, ये जो डाइनिंग का वेरिएबल है दिस इज फॉर रूम, ये रूम का जो डाटा स्ट्रक्चर, रूम का जो स्ट्रक्चर है उसका है वेरिएबल। ये जो लेंथ और विड्थ के आप लोगों के पास वेरिएबल नजर आ रहे हैं, ये आपके पास डिस्टेंस जो स्ट्रक्चर है उसके वेरिएबल हैं। ठीक है जी, और डिस्टेंस के जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप लोगों के पास जो फर्दर दो वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से हैं, वो फीट एंड इंचेस हैं जो हमारे पास आपको नजर आ रहे हैं। सो यहाँ पर आपके पास अगर मैं इसको हायरार्की को ड्रा करूं, जिसको मैंने लास्ट टाइम भी किया था, मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, एक दफा हम उसको खुद से देख लेते हैं। रूम के अंदर लेंथ और विड्थ होती है, और लेंथ और विड्थ जो है इसकी आप लोगों के पास फीट और इंचेस होते हैं। इसी तरह जो विड्थ है, विड्थ के भी आप लोगों के पास फीट और इंचेस होते हैं। ये बेसिकली हायरार्की है जिसको आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना था स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर के अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है जी, उसने कार्ड गेम एग्जांपल है। ये जो आप कार्ड्स खेलते हैं इसको आप लोगों ने जरूर पढ़ना है, इस एग्जांपल को देखना है, इस एग्जांपल को देख के इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आप लोगों ने इसको लाजमी देखना है अपनी कार्ड गेम एग्जांपल को, ताकि आपको समझ आ सके। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें। ये उसी एग्जांपल के अगेंस्ट से ये सारा कुछ उन्होंने दिया हुआ है। ये जो भी इस वक्त चीजें आप लोगों के सामने आ रही हैं, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो शाबाश पूछ लें, फिर हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। जी, कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा? इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं, इनको करके देखिएगा। जो प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स हैं, ये जो एक्सरसाइज है। फोन नंबर, चले हम इसको करके देख लेते हैं। एक एग्जांपल मैं करवा देता हूँ, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। ऐसा कर लें? जी सर, ठीक है। चले, मेहरबानी आपकी। चले जी, जरा थोड़ा सा अटेंटिव रहना, आप लोगों ने मेरी बात को सुनना है और कंसंट्रेशन के साथ आपने इसको समझने की कोशिश करनी है। मुझे कहा गया जी ये फोन नंबर सच एज, ये आगे मुझे ना फोन नंबर उन्होंने लिख के दिया हुआ है, कैन बी थॉट ऑफ एज हैविंग 3 पार्ट्स। द एरिया कोड, कहता है फोन नंबर के 3 पार्ट्स हो सकते हैं। उस 3 पार्ट में एक एरिया का कोड होता है, एक एक्सचेंज का कोड होता है, और एक नंबर है। ठीक है, जैसे हमारा पाकिस्तान का अगर नंबर हो तो +92, फिर उसके साथ 33 या 333 जो भी है वो, और देन उसके बाद आपका जो यूनिक नंबर है। तो यहाँ उसने सिर्फ आप लोगों को एक बात समझाने की कोशिश की और बताया है, इंफॉर्मेशन दी है, और कुछ भी नहीं कहा उसने आपसे। उसने कहा जी क्या फोन नंबर सच एज 212-767-8900 कैन बी थॉट ऑफ एज हैविंग 3 पार्ट्स, the area code, the exchange and the number. Write a program that uses a structure to store these 3 parts of a phone number separately. इसका क्या मतलब है? क्या मतलब बना इस बात का? राइट अ प्रोग्राम दैट यूजेस अ स्ट्रक्चर टू स्टोर दीज 3 पार्ट्स ऑफ अ फोन नंबर सेपरेटली। जी, स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर बनाएं। क्यों स्ट्रक्चर क्यों बनाया? मैं सिंपल उसने कहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट यूजेस अ यस सर। स्ट्रक्चर टू स्टोर दीज 3 पार्ट्स ऑफ अ फोन नंबर। उसने कहा कि एक स्ट्रक्चर बनाएं जिसके अंदर 3
वेरिएबल्स होने चाहिए। वो 3 वेरिएबल्स किसके लिए होने चाहिए, ये देखें क्या लिखा हुआ है, टू स्टोर दीज 3 पार्ट्स ऑफ अ फोन नंबर सेपरेटली। ठीक है जी, फिर जरा कंसंट्रेशन के साथ सुने। राइट अ प्रोग्राम दैट यूजेस अ स्ट्रक्चर टू स्टोर दीज 3 पार्ट्स ऑफ अ फोन नंबर सेपरेटली मींस के देयर शुड बी 3 डिफरेंट वेरिएबल्स, one for area code, one for exchange and one for the number, one for the number। ठीक है जी, अब मैं टर्बो ओपन करता हूँ, उधर मैं आप लोगों को ये इसका साथ साथ हम कोड लिखते जाते हैं। स्क्रीन शो हो रही है जी आपको टर्बो की? जी सर हो रही है। चलें, तो यहाँ स्टार्ट में हमारे पास जो हम लोग अपनी हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं, बात को फॉलो कर लिया आप लोगों ने जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था? एक स्ट्रक्चर उसने कहा बनाना है, किस नाम का बोला था उसने स्ट्रक्चर बनाने को? वापिस चलते हैं दूसरी स्क्रीन पे, क्वेश्चन पे चलते हैं। जी, write a program that uses a structure to store these 3 parts of a phone number separately, call the structure phone। जी फातिमा बेटा, उसने लिखा है कॉल द स्ट्रक्चर फोन। इसका मतलब है कि उसने आपको यहां पर हिंट दिया है, उसने हमें हिंट दिया है कि भैया आपने अपने स्ट्रक्चर का नाम क्या रखना है, फोन। अपने स्ट्रक्चर का क्या नाम रखना है, फोन। तो यहां हम अपने स्ट्रक्चर का नाम रखते हैं फोन। फिर उसने कहा यहाँ पर 3 वेरिएबल्स लेने हैं आपने, वन फॉर एरिया कोड, other for exchange, the number for exchange, and the third one is number। ठीक है जी, स्ट्रक्चर को बंद कर दें। यहां तक क्लियर है सबको? बेटा कोई प्रॉब्लम है तो पूछने शाबाश। जी सर क्लियर है। चले जी, अब वो कह रहा है कि कॉल द स्ट्रक्चर फोन। ठीक है जी, कॉल द स्ट्रक्चर फोन, कहां कॉल करना है फोन का स्ट्रक्चर को? मेन में करना है ना, जाके हमने सारा काम मेन के थ्रू ही होता है, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन मेन के थ्रू ही होती है, तो मेन में करेंगे ना जाके। तो यहाँ हम अपना क्लियर स्क्रीन करते हैं अपनी कन्वेंशन के मुताबिक, और यहाँ फिर हम कहते हैं जी फोन, कोई स्ट्रक्चर को उसने कहा जी कॉल करना है, हमने कॉल किया, कितने वेरिएबल्स लेने हैं पढ़ते हैं जाके वहां से। फिर जरा कंसंट्रेशन के साथ देखें, कहता है क्रिएट 2 स्ट्रक्चर वेरिएबल्स ऑफ टाइप फोन। ये जो फोन है ये किस चीज का है जी? ये फोन जो स्ट्रक्चर हमने बनाया, ये एक डाटा टाइप बन गई ना हमारी, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बन गई। यस सर। हाँ जी, उसने कहा जी क्रिएट 2 स्ट्रक्चर वेरिएबल्स ऑफ टाइप फोन, फोन की टाइप के 2 वेरिएबल्स क्रिएट करें। इनिशियलाइज वन एंड हैव द यूजर इनपुट अ नंबर फॉर द अदर वन। कहता है एक को इनिशियलाइज कर लें डायरेक्टली, और दूसरे की वैल्यू जो है वो आपने यूजर से लेनी है। दूसरे की वैल्यू किससे लेनी है? यूजर से लेनी है। देन डिस्प्ले बोथ नंबर्स, द इंटरचेंज माइट लुक लाइक दिस। कहता है जो आपकी आउटपुट स्क्रीन है ना, जहां पर आपको ये सारा कुछ नजर आ रहा है, वो इस तरह नजर आना चाहिए, ये जो एग्जांपल दी हुई है। फिर पढ़ ले जरा, कह रहा है जी क्रिएट 2 स्ट्रक्चर वेरिएबल्स ऑफ टाइप फोन, इनिशियलाइज वन एंड हैव द यूजर इनपुट अ नंबर फॉर द अदर वन, देन डिस्प्ले बोथ नंबर्स, द इंटरचेंज माइट लुक लाइक दिस। चलें जी, मूव करते हैं अपने टर्बो की तरफ। कितने वेरिएबल्स लेना थे हमने? 2
2 वेरिएबल देने थे। एक का नाम P1 रख लेते हैं, एक का नाम P2 रख लेते हैं। एक को कहता है जी इनिशियलाइज कर दें, एक को यही इनिशियलाइज कर देते हैं। कैसे करते हैं? इसी तरह ही करते हैं। यस सर, जी सर। बिल्कुल। बता दें अगर कोई है। नो सर, ऐसे करते हैं। ऐसे ही करते हैं, चलें वेरी गुड। एक को हमने इस तरह कर लिया और दूसरे का वो क्या कह रहा था? दूसरे का कह रहा था कि यूजर से इनपुट लेनी है। तो दिस इज माई नंबर, व्हाट इज योर नंबर। ठीक है जी। तो यहां हम कहते हैं सी आउट। अच्छा, नॉर्मली तो हम करते आते हैं जी सी आउट एंटर नंबर, सी आउट एंटर वैल्यू, सी आउट फलानी चीज या फलानी चीज। ठीक है जी। लेकिन यहां उसने हमें एक तरीकाकार बताया। उसने हमें कहा भाई कि आपने क्या करना है, आपने जो आउटपुट स्क्रीन के ऊपर नजर आना है ना, यूजर से नंबर लेना है, वो इस तरह शो होना चाहिए। ये मैसेज शो हो, एंटर योर कोड एक्सचेंज एंड नंबर। और देन एक ही लाइन में आप लोग जो है ना स्पेस के साथ अपना एरिया कोड भी लिख देंगे, अपना एक्सचेंज का नंबर भी लिख देंगे और अपना फोन नंबर जो यूनिक नंबर है वो भी लिख देंगे। इस तरह आपके आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो है ना, या आपकी स्क्रीन के ऊपर इस तरह हो, वो आपसे इस तरह इनपुट लेना ले। इसके लिए ये जो एक ही लाइन में वो इनपुट ले रहा है, इसके लिए हमें पता है कि हमें एक ही सीन स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। लेकिन सीन स्टेटमेंट को इस वे में लिखना पड़ेगा कि हम लोग यहां पर स्पेस भी दे सकें। अदरवाइज जो नॉर्मल हम करते आए हैं या नॉर्मल जो रूटीन है, जो जिससे आप लोग फेमिलियर हैं, उसके मुताबिक क्या होता है वो पहले हम वो करते हैं। पहले हम कहते हैं जी सी आउट एंटर योर एरिया कोड, मैसेज डिस्प्ले करवाते हैं, एक्सचेंज एंड नंबर कॉलन साइन, स्पेस दे देते हैं, यहाँ ये कर लेते हैं और ये कर लेते हैं। हम कहते हैं सी एन, पहले एरिया कोड लेना है, एरिया कोड ही लेना ना हमने। सही लिख रहा हूँ मैं? सही लिख रहा हूँ कि नहीं? जी सर। पर यहाँ P2 नहीं आना था। यहाँ पर P2 आना था। शिराज यस सर, स्ट्रक्चर में जाना है। शिराज बेटा और राबिया बेटा, हमने यहाँ पर किस स्ट्रक्चर वेरिएबल की वैल्यू ले रहे हैं वो वहां लिखना है। इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा था कि सही लिख रहा हूँ। शिराज ने भी बोला है जी, और दूसरी जो राबिया बेटा था शायद उसने भी यही बोला है। तो P2 के एरिया कोड में वैल्यू लेनी है ना, P2 के एक्सचेंज में वैल्यू लेनी है कि नहीं? जी सर। P2 के नंबर में वैल्यू लेनी है। P1 तो हमने इनिशियलाइज कर लिया है। ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं जी कि अब आप सिंपल इसको डिस्प्ले करवाएं। मैं कहता हूँ जी सी आउट माई नंबर इज P1 डॉट एरिया कोड। ठीक है जी। P1 डॉट एरिया कोड, उसके बाद ये वाली ब्रैकेट, उसके बाद स्पेस देनी है, स्पेस दे लें। उसके बाद P1 डॉट एक्सचेंज, फिर स्पेस दे लें, और P1 डॉट नंबर। तो यहाँ हम मेंटलाइन करवा लेते हैं ताकि अगली आउटपुट आ सके हमारे पास। देन नेक्स्ट, योर नंबर इज P2 डॉट एरिया कोड, अच्छा स्पेस हम उसके साथ भी दे सकते हैं। क्या है? एक्सचेंज, ये ब्रैकेट जो हम लोग लिख रहे हैं, ये आपने देखा था प्रोग्राम में कि उसने हमसे
एरिया कोड के अंदर मांगी हुई हैं आउटपुट के वक्त, और इनपुट में तो हमने कहीं भी ब्रैकेट्स नहीं दी ना, दैट्स व्हाई हमें साथ में बेटा फिर इसको लिखना पड़ता है। हम ब्रैकेट्स डिस्प्ले करवाएंगे तो ब्रैकेट्स डिस्प्ले होंगी। ये गेट कैरेक्टर ही हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ। क्या लगा जी? एक्सचेंज की स्पेलिंग। एक्सचेंज के स्पेलिंग, वेरी गुड। तो केली जीआरई जागती है या कोई और भी जाग रहा है? जी सर जाग रहे हैं। चले, एंटर योर एरिया कोड एक्सचेंज एंड नंबर। मैं यहाँ पर अपना एरिया कोड देता हूँ जी। हमने देना है 415 जो हमारी आउटपुट थी। फिर मैं स्पेस देता हूँ, फिर मैं यहाँ देता हूँ जी 555, फिर मैं यहाँ स्पेस दे रहा हूँ, और फिर मैं यहाँ पर देता हूँ जी 1212। आ गई आउटपुट आपके पास? ऐसी आउटपुट ही थी हमारे पास। जी सर ऐसे था। वापिस मैं आपको उधर लेके जाता हूँ जी आपकी बुक की तरफ, जहाँ पर वो आपसे आउटपुट मांग रहा था। अभी जो हमारी आउटपुट आई है बेटा इसी तरह ही आई है जो यहाँ लिखी हुई है। तो मेरे ख्याल से कोई मुश्किल तो नहीं थी इस काम में, कि है भी मुश्किल? नो सर। तो आप लोगों ने स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल्स लेने थे। उन दोनों स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल्स में आप लोगों ने एक का उन्होंने बोला है जी कि आप उसको इनिशियलाइज कर लें, और दूसरे की इनपुट जो है वो आपने यूजर से लेनी है। यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं वो हमें पता है, और देन आप लोगों ने उसको दोनों को डिस्प्ले करवाना है। लेकिन जो इंटरचेंज है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर किस तरह का नजर आएगा, उसको जरा आप कंसंट्रेशन के साथ देख लें। मैं आपको वापस कोड की तरफ लेके जाता हूँ। अब वापस कोड की तरफ जाते हैं। अब इसको देख लें कोड को। उसने कहा था जी दो स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल्स लेने हैं। हमने दो स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल्स दिए P1 एंड P2। उसने कहा था जी इनिशियलाइज वन को इनिशियलाइज कर लिया, और दूसरे का उसने कहा जी कि यूजर से पूछें, यूजर से कहें कि इनपुट करे अपना नंबर। ठीक है, एक को हमने यहाँ इनिशियलाइज कर लिया, दूसरे को हमने कहा जी एंटर योर एरिया कोड एक्सचेंज एंड नंबर। फिर हमने वहां क्या किया जी, P2 का एरिया कोड लिया, P2 का एक्सचेंज नंबर लिया, P2 का नंबर ले लिया, फिर हमने उसको सिंपल डिस्प्ले करवा दिया। कोई मुश्किल काम इसमें? और डिस्प्ले कैसे करवाना है, किस फॉर्मेट में डिस्प्ले करवाना है, वो आपके सामने था जो हमें दिया गया था। इंटरचेंज माइट लुक लाइक दिस। उसके मुताबिक आपने जब इसकी डिस्प्ले लेनी थी या आपने आउटपुट डिस्प्ले करवानी थी, तो उसके मुताबिक आपको लिखना पड़ेगा कहाँ ब्रैकेट डालनी है, कहाँ ब्रैकेट नहीं डालनी। अब आपने कंसंट्रेशन के साथ देखा था कि आपकी आउटपुट क्या है जो आपसे रिक्वायर्ड थी। अब मैं दोबारा रन करता हूँ इस प्रोग्राम को। एंटर योर एरिया कोड एक्सचेंज एंड नंबर। एरिया कोड हम कहते हैं जी 92, स्पेस एक्सचेंज नंबर क्या है जी 336, स्पेस नंबर लिखते हैं 1990। जी आ गई आउटपुट? जी सर। तो बेटा ये मेरे ख्याल से आज इसके अंदर कोई हमारे पास कोई मुश्किल चीज नहीं थी। इसको जस्ट आपने जो उसमें स्टेटमेंट लिखी हुई है प्रोग्राम की, आपने जस्ट उसको पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, और क्या वो कह रहा है, क्या उसने आपसे मांगा है, उसके मुताबिक ही आप लोगों ने अपने प्रोग्राम का फ्लो को डिफाइन करना है। और अपने प्रोग्राम के फ्लो को डिफाइन करते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा कहाँ मैंने क्या काम करना है और कहाँ मैंने क्या काम नहीं करना। तो बेसिकली यही टास्क इसके अंदर है जो कि आप लोगों को नेक्स्ट क्लास के लिए दिया जा रहा है, कि आप लोग जो है एक तो इस प्रोग्राम को दोबारा से करें जिसको हमने आज किया है, और दूसरा ये जो इसका सेकंड प्रोग्राम है, a point on the two-dimensional plane can be represented by two numbers, an x coordinate and a y coordinate.
For example, 4,5 represents a point 4 units to the right of the vertical axis and 5 units up from the horizontal axis. The sum of 2 points can be defined as a new point whose x coordinate is the sum of the x coordinate of the 2 points and whose y coordinate is the sum of the y coordinates. अब क्या करना है इसके अंदर बड़ा सब स्क्रीन शेयर कर दे बुक वाली, तो कोई स्क्रीन मैंने शेयर नहीं की हुई। चेक कर दो वाली ये। चलें जी, सेकंड प्रोग्राम जी को सर। पढ़े जरा, सेकंड प्रोग्राम को। सेकंड प्रोग्राम में से लिखा है जी, a point on the two dimensional plane can be represented by two numbers। डेफिनेटली हमें पता है कि एक पॉइंट जो है उसके दो नंबर्स जो हैं उनको थ्रू उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एक उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है, जिसको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलते हैं। कहते हैं जी एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल 4,5 रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट 4 यूनिट्स टू द राइट ऑफ द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है जी, एंड 5 यूनिट्स अप फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। The sum of 2 points can be defined as a new point whose x coordinate is the sum of the x coordinates of the 2 points and whose y coordinates is the sum of the y coordinates। ये तो उसने बात बताई है आपको एक, कैसे होता है, ऐसे हो सकता है। फिर वो आपसे कह रहा है कि राइट अ प्रोग्राम दैट यूजेस अ स्ट्रक्चर called point to model a point, define 3 points and have the user input values to 2 of them। अच्छा, इसका मतलब बताएं जरा मुझे इस लाइन का। define 3 points and have the user input values to 2 of them, जी इसका क्या मतलब है? सर यूजर से हम 2 वैल्यूज लेंगे और जो थर्ड वाला है उसमें सम होगा उन दोनों वैल्यूज का। जी कोई और? बोले मुश्किल तो नहीं है। डिफाइन 3 पॉइंट्स एंड हैव द यूजर इनपुट वैल्यूज टू 2 ऑफ देम। बोले जी शिराज हो रहे हो? जी बेटा कोमल। नो सर। जुनेद सो रहा है, जुनेद जाग रहा है। ये एक बच्ची मदीहा है, ये भी सो रही है मुझे लग रहा है। कशिफ इकबाल भी सो रही है, निमरा बाबर भी सो रही है, ईमान तारिक भी सो रही है। आप एमन को छोड़े बेटा, सोहा नूर आप अपना बताएं, आपको क्या समझ आई है, मैंने क्या बताया, आप मुझे वही बता दें। चलिए सर यूजर के पास 3 पॉइंट में से 2 वैल्यूज होनी चाहिए, ये बेटा वो कह रहा है कि डिफाइन 3 पॉइंट्स। पॉइंट क्या, पॉइंट्स कहाँ से आ जाएंगे, पॉइंट्स कहाँ से आ जाएंगे? ठीक है, वो कहता है कि पॉइंट नाम का स्ट्रक्चर बनाना है, पॉइंट नाम का स्ट्रक्चर बनाना है। फिर उस स्ट्रक्चर के, पॉइंट नाम के स्ट्रक्चर के 3 वेरिएबल्स लेने हैं, 3 वेरिएबल्स, 3 पॉइंट्स डिफाइन करना है। ठीक है, इसमें आप P1, P2, P3 3 स्ट्रक्चर टाइप वेरिएबल हो सकते हैं। और P1, P2, P3 की डाटा टाइप कौन सी होगी? पॉइंट, क्योंकि हमने पॉइंट के नाम का स्ट्रक्चर बनाया। कहता है डिफाइन 3 पॉइंट्स एंड हैव द यूजर इनपुट वैल्यूज टू 2 ऑफ देम, और उन तीनों में से 2 की वैल्यूज आपने यूजर से लेनी है। 2 की वैल्यू यूजर से लेने के बाद क्या करना है? देन सेट द थर्ड पॉइंट इक्वल टू द सम ऑफ द अदर 2। then set the third point equal to the sum of the other 2 and display the value of the new point। फिर कहता है कि आपने जब 3 पॉइंट्स डिक्लेयर करने हैं, 2 की वैल्यूज आपने यूजर से ले लेनी है। तीसरे को आपने क्या करना है, जो पहले 2 वैल्यूज ली हैं, 2 पॉइंट्स की वैल्यूज ली हैं,
उसके एक्स कोऑर्डिनेट को दूसरे के एक्स कोऑर्डिनेट के साथ ऐड करके तीसरे को साइन करवा देना है, पहले के वाई कोऑर्डिनेट को दूसरे के वाई कोऑर्डिनेट के साथ ऐड करके तीसरे के वाई कोऑर्डिनेट को साइन करवा देना है। इससे मिलता जुलता कोई काम किया हमने पहले, कोई इससे मिलती जुलती एक्सरसाइज की है? किसी को याद हो? नहीं किया ना हमने इससे मिलता जुलता कोई काम? बोला तो करें। हमने इससे मिलता सर तो जुलता जो हमने डिस्टेंस हमने वाली पिछले एग्जांपल प्रोग्राम में डिस्टेंस लिया था। D1 को ऐड किया था D2 के साथ, तो D1 D3 में गया यस था। सर। बेटा ये वही काम है। वहां आपको समझ आ रही थी बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि वहां एक सीधा सीधा प्रोग्राम लिखा हुआ था, मैंने आपको समझा दिया था। यहाँ उसने आपको एक स्टेटमेंट लिख के दिया इंग्लिश की, और आपसे बोला है भाई कि 2 पॉइंट्स लें, उन 2 पॉइंट्स की वैल्यूज को ऐड करके तीसरे पॉइंट को जमा करवाएं, तीसरे पॉइंट में साइन करवाएं। और पॉइंट के अंदर दो चीजें हैं, पॉइंट के अंदर दो वैल्यूज हैं। कौन कौन सी वैल्यूज हैं? एक एक्स कोऑर्डिनेट के लिए वैल्यू है और एक वाई कोऑर्डिनेट के लिए वैल्यू है। जी अभी याद आया शिराज? अभी शिराज ने कहा था कि हमने इसके रिलेटेड कोई काम नहीं किया। याद आ गया है? जी कोमल बेटा आपको आ गया याद? कंसा रहमान को आया याद? जुनेद को, हसनैन को? जी सर किया था। किया था। जिन लोगों के मैं नाम ले रहा हूँ ये मुझसे नाराज हैं या मेरी कोई लगती है इनके साथ तो कोई नाराजगी है तो बता दें, मैं आपको मना लेता हूँ। अच्छा चले, वेरी गुड। जी शाह जी।